बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद नकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जॉब्स काउंटर। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो न्यू वैकेंसीज आई हैं इनके बारे में, और इन जॉब्स पे आपने अप्लाई कैसे करना है इन बारे में। तो व्यूअर्स, वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको हर चीज़ की बआसानी समझ आ सके। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली जॉब का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, गूगल पे आके आपने सबसे पहले लिखना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी जॉब्स। सबसे पहला लिंक आ जाएगा vu.edu.pk। इस लिंक पे आपने क्लिक कर लेना है। जो जॉब्स हैं उनका पेज ओपन हो जाएगा आपके पास। इस पेज पे आप देख सकते हैं कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ फैकल्टी अपॉइंटमेंट की जॉब्स हैं, कुछ एसी प्लांट ऑपरेटर की जॉब है जो कि एक्सपायर हो गया, जिसकी लास्ट डेट जो है वो कुछ पहले थी। तो अब मैं सबसे पहले की बात करता चलूँ, जो फैकल्टी अपॉइंटमेंट की जॉब्स हैं, अगर इसके बारे में मैं बात करता चलूँ व्यूअर्स, तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है। ग्रॉस पे पर मंथ जो 1,32,668 इन पर मंथ आपकी सैलरी होगी और 13,200 एंड समथिंग आपकी पर एनम इंक्रीमेंट होगी। उसके बाद व्यूअर्स, बात करता चलो सब्जेक्ट्स, जो नंबर ऑफ़ सीट्स चाहिए इन्हें, बायो इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसमें इन्हें 3 वैकेंसीज रिक्वायर्ड हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 4 हैं, बायोलॉजी में 7 हैं, कंप्यूटर साइंस की 7 हैं, इकोनॉमिक्स की 2 हैं, इंग्लिश की 5 हैं, एजुकेशन की 2 हैं, मैनेजमेंट की 7 हैं, मैथमेटिक्स की 6 हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसकी 2 हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन इसकी 2 हैं, साइकोलॉजी की 2 हैं, फिज़िक्स है, पाक स्टडीज़ है, स्टैटिस्टिक्स है, सोशियोलॉजी एंड उर्दू। इन सारे सब्जेक्ट्स की व्यूअर्स वैकेंसीज अवेलेबल हैं। आप सामने देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट पे फॉल करते हैं आप उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं अगर बात करता चलूँ व्यूअर्स, तो पीएचडी रिक्वायर्ड है इन्हें इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम एचईसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। मस्ट हैव एक्सीलेंट कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, मस्ट हैव आईटी प्रोफिशिएंसी। यानी कि ये सारा एलिजिबल क्राइटेरिया और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद व्यूअर्स, मैं सेकंड जॉब की अगर बात करता चलूँ तो सेकंड जॉब जो है वो लेक्चरार की है। ग्रॉस पे पर मंथ जो है वो 99,846 आपकी सैलरी होगी पर मंथ। इंक्रीमेंट आपका जो पर ईयर होगा वो 9,985 रुपीज़ होगा। इसमें भी कुछ बायो इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस की 32 वैकेंसीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं इसमें। इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मैथ्स कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, फिजिक्स, पाक स्टडीज़, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी एंड उर्दू। एज इट इज़ सेम ऑलमोस्ट वैकेंसीज हैं इसमें भी, लेकिन इसमें मस्ट हैव फर्स्ट डिवीजन इन एनुअल एग्जामिनेशन और CGP आपका 3 आउट ऑफ 4 होना चाहिए इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन इन MS और MPhil। यानी कि आपकी 18 ईयर्स आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, MPhil आपकी यानी कि इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ऑफ एजुकेशन इन द रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम एन HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद नो थर्ड डिवीजन इन द एकेडमिक कैरियर। यानी कि आपकी थ्रू आउट एकेडमिक कैरियर मैट्रिक टू ऑनवर्ड MPhil तक आपकी कोई थर्ड डिवीजन वाली आपकी कोई भी डिग्री नहीं होनी चाहिए। must have excellent command over spoken and written English, must have IT proficiency। ये इसके लिए रिक्वायरमेंट है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनका। थर्ड नंबर पे व्यूअर्स बात करता चलूँ, थर्ड नंबर पे है ट्यूटर इंस्ट्रक्टर। इसमें ग्रॉस पे पर मंथ 57,000 है, इंक्रीमेंट 5,000 समथिंग है। इसमें भी बायो इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, मैथ्स कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, फिजिक्स, पाक स्टडीज़, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी एंड उर्दू। इसमें कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी नहीं है और कुछ अदर वैकेंसीज नहीं हैं, बट ऑलमोस्ट सेम एज इट इज़ हैं जैसे ऊपर दी गई हैं। इसमें उन्होंने लिखा है मस्ट हैव फर्स्ट डिवीजन इन एनुअल एग्जामिनेशन और 3 आउट ऑफ 4 CGP आपका होना चाहिए सेमेस्टर सिस्टम में। BS मास्टर डिग्री 16 ईयर्स आपकी इनकी एजुकेशन इन्होंने रिक्वायर्ड की है, और इक्विवेलेंट इन द रेलिवेंट फील्ड विद नो थर्ड डिवीजन इन द एकेडमिक कैरियर। वही सेम चीज़ है, मैट्रिक टू ऑनवर्ड आपकी थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। मस्ट हैव एक्सीलेंट कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, मस्ट हैव IT प्रोफिशिएंसी। सेम एज इट इज़ उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। उसके बाद नंबर 4 पे बात करता चलूँ व्यूअर्स, तो नंबर 4 पे मोबाइल
बायो लैब डिमॉन्स्ट्रेटर। 57,000 इसकी सैलरी है, 5,700 इस पे इंक्रीमेंट लगेगा आपका। इसमें सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं बायोटेक्नोलॉजी की। मस्ट हैव फर्स्ट डिवीजन इन एनुअल एग्जामिनेशन और CGPA 3 out of 4 इन सेमेस्टर सिस्टम। इन BS और मास्टर डिग्री 16 ईयर्स एजुकेशन उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी हैं, और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ लाइफ साइंस फील्ड विद नो थर्ड डिवीजन इन द एकेडमिक कैरियर। मस्ट हैव एक्सीलेंट कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। मस्ट हैव IT प्रोफिशिएंसी। ये उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इस पे फॉलो करते हैं देन आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स मैं बात करता चलूँ इनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस की। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अबव मेंशन पोस्ट आर आल्सो गिवन ऑन द वर्चुअल यूनिवर्सिटी वेबसाइट। उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया, आप उधर जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उधर भी देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने व्यूअर्स कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं जो कि आपको अप्लाई करने से पहले देख लेनी चाहिए। उन्होंने ये लिखा है दी एज ऑफ सुपर एनुएशन इज़ 60 ईयर्स। मैक्सिमम आपकी एज 60 ईयर्स होनी चाहिए। नंबर 2 पे लिखा है दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सर्विस ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़ विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स। यानी कि आपको, अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं, आपको प्रॉपर NOC लेके फिर आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते। पार्ट टाइम ऑनरी विजिटिंग अप्रेंटिसशिप और उसके बाद फ्रीलांसिंग एंड इंटर्नी एक्सपीरियंस विल नॉट बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस। यानी कि अगर आपने पार्ट टाइम जॉब की है, ऑनरी के तौर पे जॉब की है, विजिटिंग, फ्रीलांसिंग या इंटर्नी के तौर पे अगर आपने जॉब की है तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। उसके बाद व्यूअर्स उन्होंने लिखा है ओनली एलिजिबल और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टैक्टेड इंडिविजुअली फॉर टेस्ट और इंटरव्यू। यानी कि जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें ही कॉल की जाएगी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। उसके बाद व्यूअर्स लिखा है कि ऑल पोस्ट शैल बी अप्लाइड ऑनलाइन vu.edu. यानी कि उन्होंने एक वेबसाइट लिखी है, उधर से आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। नो हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेबल। यानी कि आपको हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ऑनलाइन ही फॉर्म फिलिंग करनी है। उसके बारे में आपको गाइड कर दूंगा आपने कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है। उसके बाद व्यूअर्स उन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट मस्ट हैव सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। यानी कि आपको अगर आप एक से ज़्यादा अप्लाई करने चाह रहे हैं तो आपको सेपरेटली ईच पोस्ट पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी 1000 है, नॉन रिफंडेबल है, जो कि क्लोजिंग डेट से पहले आपको वो अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद व्यूअर्स उन्होंने लिखा है एप्लीकेशन हैविंग इनकम्प्लीट फेक इन्फॉर्मेशन। आपकी अगर फेक इन्फॉर्मेशन है तो आप एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, आपकी फ़ीस भी जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी, आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी जो कि वापस भी नहीं आपको दी जाएगी। उसके बाद व्यूअर्स 9 पॉइंट पे लिखा है उन्होंने रिटन टेस्ट फॉर एनी और ऑल पोस्ट may have conducted or the discretion of university were deemed necessary। यानी कि रिटन टेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही कंडक्ट किया जाएगा। नंबर 10 पे उन्होंने लिखा है कैंडिडेट शैल साइन एन एफिडेविट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू स्टार्टिंग दैट ही और शी इज़ नॉट डुअल नेशन इन केस ऑफ सिलेक्शन। ही और शी शैल नॉट कीप डुअल जॉब इन एनी मैनर। तो आप जो है वो डुअल जॉब को आप कंसिडर नहीं करेंगे, डुअल जॉब आपकी नहीं कंसिडर की जाएगी और डुअल नेशनैलिटी आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी। उसके बाद व्यूअर्स कुछ ये उन्होंने मेन पॉइंट्स लिखे थे। अब मैं अगर बात करता चलूँ आपको कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो मेन आपने दोबारा उस पर आ जाना है। उसी पेज पे, उस पेज पे आके आपने दोबारा जो है वो साइन इन टू अप्लाई करना है। आपने साइन इन टू अप्लाई करके अगर आपका ऑलरेडी साइन इन है, आपका ऑलरेडी अकाउंट है, देन आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। आप लेट्स सपोज मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद व्यूअर्स आपके पास एक पेज आ जाएगा दोबारा सेम एज इट इज़। उसके बाद आपके पास ये कुछ वैकेंसीज़ हैं। इन वैकेंसीज़ पे आपने ये देख लेना है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। इस पे आपने दोबारा देखना है। 4 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अब इसमें जिस भी जॉब के लिए आप फॉल कर रहे हैं आपने उस जॉब पे अप्लाई करना है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको समझाने के लिए किसी भी जॉब पे सिलेक्ट करता हूँ, मेरी फील्ड अगर कंप्यूटर साइंस की है, मैं इस पे अप्लाई करने जा रहा हूँ लेट्स सपोज, तो इसमें कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। आपने उन इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से देख लेना है। वही इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, वही सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को देख लेना है, आपने इनको दोबारा देख लेना है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी होगी, सर्टिफिकेशन होंगे, आपके वर्क एक्सपीरियंस आपने जो है वो उन्होंने वो मेंशन किया है। यानी कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता चलूँ तो प्लीज़ एंटर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपलोड योर लेटेस्ट रिज्यूमे एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ।
आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये होनी चाहिए। उसके बाद स्टेप नंबर 5 पे व्यूअर्स है पब्लिकेशंस। अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं, प्लीज़ एंटर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पब्लिकेशंस। तो अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं, आपने अपनी पब्लिकेशंस के बारे में अपना मेंशन कर देना है। उसके बाद आपकी स्किल्स आ जाएंगी। स्किल्स में आपने देख लेना है आपकी कौन सी स्किल्स हैं, आपने प्लीज़ सेलेक्ट योर अप्रोप्रिएट स्किल्स, आपने वो इधर मेंशन कर देनी है स्किल्स वाले पोर्शन में जाके। उसके बाद स्टेप नंबर 7 है सर्टिफाई प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्लीज सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू इज़ करेक्ट एंड देन सबमिट द जॉब एप्लीकेशन। तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपने जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने वो सबमिट की हैं, दैन आपने उसे सर्टिफाई भी कर लेना है। उसके बाद व्यूअर्स स्टेप नंबर 8 पे है ईमेल कंफर्मेशन। तो ईमेल कंफर्मेशन में ये आ जाएगा कि आपको एक ईमेल सबमिट कर ईमेल भेजी जाएगी आपके ईमेल एड्रेस पे। उसके बाद आपने वो ईमेल पे जाके अपनी कंफर्म करनी है। ए कंफर्मेशन ईमेल विल बी सेंट एट योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस कंटेनिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर कोरेस्पॉन्डेंस। तो व्यूअर्स ये 8 स्टेप्स आपने अप्लाई करने से पहले देख लेने हैं। उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद स्टेप नंबर 1 आ जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। इसमें आपने सिलेक्ट सिटी कर लेना है। एनीवेयर इन पाकिस्तान आपको भेजा जाएगा इस पर। उसके बाद व्यूअर्स आपका टाइटल आ जाएगा मिस्टर मिसिस या जो भी आप डॉक्टर प्रोफेसर जो भी हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद व्यूअर्स आ जाएगा आपका फर्स्ट नेम, आपने फर्स्ट नेम लिख लेना है। लेट्स सपोज अगर मेरा फर्स्ट नेम मोहम्मद है, उसके बाद मिडिल नेम नकाश है, लास्ट नेम अरशद है, तो आपने ये नेम अपने इधर लिख लेना है। उसके बाद आपका फादर नेम आ जाएगा, ये आपने लिख लेना है जो कि आपके CNIC पे होगा। उसके बाद व्यूअर्स आपका एप्लीकेंट CNIC आ जाएगा, आपने CNIC नंबर अपना इधर लिख लेना है। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी आ जाएगी, आपकी कौन सी नेशनैलिटी है, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको वो क्विट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका डोमिसाइल आ जाएगा, आपका किस सिटी का डोमिसाइल है आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा मेल या फीमेल, आप क्या हैं आपने वो जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, सिंगल हैं या आप मैरिड हैं, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आपने इधर मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपने एक बैकअप पे कॉन्टैक्ट नंबर आपने एक और आपको देना पड़ेगा, आपने वो कॉन्टैक्ट नंबर देना है। उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, पोस्टल एड्रेस पाकिस्तान है। उसके बाद आपका सिटी आ जाएगा, सिटी लिख लेना है। उसके बाद आपका आ जाएगा पोस्टल एड्रेस, आपने स्ट्रीट और वटेवर आपका जो करंट एड्रेस होगा आपने वो इधर लिख लेना है। उसके बाद व्यूअर्स आपका आ जाएगा परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भी आपको इधर लिखना पड़ेगा जो कि आपके CNIC पे होगा, आपने मेक श्योर कर लेना है आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। उसके बाद व्यूअर्स आपका सिटी आ जाएगा, सिटी के बाद आपकी स्ट्रीट एड्रेस आ जाएगी और आपने अपनी एक फ़ोटोग्राफ अपलोड कर लेनी है जो कि मैक्सिमम जो है 2 MB तक होनी चाहिए। तो व्यूअर्स ये करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। अब मैं अगर इसे फिल आउट करूँगा दैन मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए उसके बाद आपको मैं ऑलरेडी आगे आपको समझा चुका हूँ कि आपके पास आ जाएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए व्यूअर्स आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक टू ऑनवर्ड आपने सारी लिख लेनी है। उसके बाद आपकी सर्टिफिकेशंस आ जाएंगी, सर्टिफिकेशंस आपने इधर लिख लेनी है। सर्टिफिकेशंस के बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपने वो मेंशन कर लेना है, आपने किन ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, आपका कौन सा डेजिग्नेशन था, कब किस डेट से आपने स्टार्ट किया था और किस डेट तक आपने काम किया है, आपने वो लिख लेना है। उसके बाद आपने पब्लिकेशंस के बारे में इधर मेंशन कर देना है कि पब्लिकेशंस आपकी जो हुई हैं उनको आपने इधर लिख लेना है। उसके बाद आपकी स्किल्स आ जाएंगी, आपने अपनी स्किल्स लिख लेनी है और स्टेप नंबर 7 पे आपका सबमिट आ जाएगा। तो इसको आपको करने के बाद आपने सबमिट कर लेना है, एक बार थ्रू आउट करके आपने गो थ्रू करके फिर आपने सबमिट करना है। उसके बाद व्यूअर्स इसमें ही एक और जॉब है जिसके बारे में जो कि इसकी तो लास्ट डेट है 4 मार्च लेकिन 4 अप्रैल सॉरी, इसमें एक और वैकेंसी है जो कि इनकी यानी कि पूरा साल 12 मंथ्स इनकी वो जॉब जो है वो ओपन रहती है। तो वो जॉब है एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट रजिस्ट्रेशन, ये इसकी जॉब है व्यूअर्स। ये सिर्फ MSc IT या BS IT या BCS अगर आपने 16 ईयर्स एजुकेशन की है तो ये उनके लिए है। अगर आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन है IT फील्ड में देन आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ये एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट की जॉब है। इसके बारे में मैं अगर बात करता चलूँ तो इसको आपने अप्लाई कैसे करना है, इसमें आपने फर्स्ट पे आपने सबसे पहले फुल नेम लिख लेना है आपका जो कि आपके CNIC पे होगा।
उसके बाद व्यूअर्स आपका CNIC आ जाएगा, उसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा, मेल फीमेल आप जो भी हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। इसमें पोजीशन जो है वो एक सुपरिटेंडेंट की है और एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की है। तो आप भी जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें कुछ यानी कि उन्होंने SOPs भी दी हैं, आपने SOPs को भी सिलेक्ट कर लेना है। SOPs में उन्होंने ये लिखा है कि मस्ट हैव 16 ईयर्स एजुकेशन इन CS और IT, यानी कि अगर आपने IT की है 16 ईयर्स एजुकेशन देन आप इस जॉब पे एलिजिबल हैं। मिनिमम 2 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि अगर आपकी एक्सपीरियंस है देन आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है देन आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको ज़रूर कॉल की जाएगी। मिनिमम आपकी जो एज है वो आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी ऑनवर्ड जितनी भी है आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद व्यूअर्स उन्होंने कुछ इनिशियल स्क्रीनिंग लिखी है, प्रिपेयर ए सिटी वाइज लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट। उन्होंने कुछ लिखा है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, एज आपकी, एक्सपीरियंस आपका। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेज द सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्केड्यूल ऑफ नेक्स्ट फेज थ्रू ईमेल, आपका ये आ जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स आ जाएगा स्टेज 2 डॉक्यूमेंट्स वैलिडेशन एंड प्रीलिमिनरी इंटरव्यू स्टेज। इसमें उन्होंने कुछ लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप उनको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं। कॉपीज़ करवानी है डॉक्यूमेंट्स की, आपको उनका अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, आपने वो वेरीफाई करने हैं, उनको आप अच्छे तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद स्टेज 3 आएगा फेस टू फेस इवेल्यूएशन। इसमें लिखा है उन्होंने कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी intimated through email or regular mail. Every candidate shall be evaluated as per following areas: screening test, personality traits, communication skills, administrative skills, man management. उसके बाद 5 नंबर पे लिखा है इन्होंने जॉब नॉलेज, आपको जॉब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। 5 पॉइंट जो है वो फेस टू फेस इवेल्यूएशन में होंगे। उसके बाद स्टेज 4 पे उन्होंने लिखा है ऑन स्पॉट ट्रेनिंग। इसमें उन्होंने लिखा है प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट विल बी गिवन, एग्जामिनेशन रूल SOPs विल बी डिस्कस्ड, कैंडिडेट्स शैल बी आस्क्ड टू परफॉर्म एज सुपरिटेंडेंट इन डेमो सेशन, आपको डेमो सेशन दिया जाएगा। उसके बाद आपको डेमो सेशन विल बी कंडक्टेड होगा, क्वेश्चंस आंसर सेशन होगा आपके पास। ये आपने SOPs को गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ जाना है। इसमें आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, नेम, CNIC, जेंडर आ जाएगा, फिर पोजीशन, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, देन डेट ऑफ बर्थ आपने इधर लिख लेनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद आपका करंट एड्रेस आ जाएगा, करंट एड्रेस जो कि आपके CNIC पे होगा, आपने वो इधर मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस लिख लेना है, अगर आपका कुछ डिफरेंट है आपने वो लिख लेना, अगर आपका सेम है आपने सेम एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा ऑफिस का, अगर ऑफिस का है, अदरवाइज़ अगर आपका नहीं है देन आपने रेजिडेंस में आपने अपने बड़े भाई या घर के किसी भी फ़र्द का आप मेंशन कर दे हैं कर सकते हैं बैकअप पे। उसके बाद आपका करंट, आपका जो अपना सेल नंबर है आपने वो इधर मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपकी ईमेल आ जाएगी, आपने ईमेल इधर लिखनी है। उसके बाद आपकी पिक्चर आ जाएगी, आपने अपनी पिक्चर अपलोड कर लेनी है, मैक्सिमम 1 MB की होनी चाहिए। उसके बाद आपकी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपकी CNIC की। उसके बाद आपकी डिग्री होनी चाहिए, इसकी भी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। और उसके बाद आपका एकेडमिक रिकॉर्ड आ जाएगा। एकेडमिक रिकॉर्ड में आपका मैट्रिक, सबसे पहले आपने मैट्रिक आ जाएगी, इसमें सिलेक्ट क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा है, मैट्रिक साइंस है, O लेवल है, आपका जो भी है आपने वो सिलेक्ट करना है। किस ईयर में आपने पास की थी, कौन से सब्जेक्ट्स थे और कौन सा ग्रेड आपने, डिवीजन आपने आपकी की थी, आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद व्यूअर्स आपका इंटरमीडिएट आ जाएगा, इसमें अगर आपकी ICS है, FA है, A लेवल है, जो भी आपकी थी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। ईयर आ जाएगा, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, ग्रेड डिवीजन आ जाएगा, बैचलर्स, मास्टर्स, अदर क्वालिफिकेशन जो भी है आपने सेम एज इट इज़ आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद व्यूअर्स IT प्रोफिशिएंसी आ जाएगी आपका, इसमें आ जाएगा स्किल्स आ जाएंगी। इसमें अगर आपको ईमेल और इंटरनेट यूजेज की आपकी सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, एक्सीलेंट है, जो भी है आपको इसके बारे में नॉलेज आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में आपकी जो स्किल्स हैं आपने उसके बारे में सिलेक्ट कर लेना है। नेटवर्किंग के बारे में आपकी अगर नाउ हाउ है आपने उसके बारे में सिलेक्ट कर लेना है। और डाटा मैनेजमेंट इसके बारे में आपने सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी लिहाज से आपकी स्किल्स हैं आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद व्यूअर्स सेकंड लास्ट पॉइंट है इसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, ओनली द 3 लेटेस्ट, अगर आपकी 3 लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आपकी 2 भी हैं तो आप 2 भी मेंशन कर सकते हैं।
इसमें सबसे फर्स्ट पे आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, उसके बाद आपका डेजिग्नेशन आ जाएगा, आपने किस डेट से स्टार्ट किया था और आपका किस डेट को आपने वो जॉब कंप्लीट की थी, आपने वो इधर मेंशन कर लेनी है। उसके बाद सेकंड लास्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, डेजिग्नेशन, स्टार्ट डेट आ जाएगी और एंडिंग डेट आ जाएगी। और उसके बाद थर्ड अगर आपकी है, या अगर आपकी सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी, या अगर आपकी कोई भी नहीं थी, आप इसको ब्लैंक भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आपके पास आ जाएंगी प्रेफरेंस ऑफ सिटीज़ फॉर एग्ज़ाम ड्यूटी। इसमें आपने आपकी जो यानी कि आपके थ्री प्रेफर्ड सिटीज़ आपके जो होंगे आपने वो सिलेक्ट कर लेने हैं। लेट्स सपोज अगर मैं अगर इस टाइम गुजरांवाला से हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी गुजरांवाला होगी, तो मैं गुजरांवाला सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मुझे इधर नियरेस्ट सिटी पड़ेगा गखड़, गखड़ में भी इनकी एक ब्रांच है, मैं गखड़ सिलेक्ट कर लूँगा। गखड़ के बाद व्यूअर्स अगर आपको कोई भी लेट्स सपोज अगर गखड़ नहीं है इनकी, तो मैं वज़ीराबाद इनकी कोई सिलेक्ट कर लूँगा, वज़ीराबाद मुझे नियरेस्ट पड़ेगा वज़ीराबाद। उसके बाद मुझे गुजरात आ जाएगा या कामोकी आ जाएगा, तो मैं इनमें से यानी कि कोई भी सिटीज़ ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ जो कि मुझे नियरेस्ट पड़ेंगे। ये थ्री सिटीज़ जो हैं वो जो नियरेस्ट सिटीज़ हैं, मैं इनमें से किसी पे भी मेरा नाम आ सकता है अगर मेरी सिलेक्शन होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो व्यूअर्स आपने अच्छी तरह अपने फॉर्म को एक बार गो थ्रू कर लेना है। गो थ्रू करने के बाद आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। आई हेयर बाय कन्फर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस फॉर्म बाय मी इज़ करेक्ट, कंप्लीट एंड एक्यूरेट। अप्लाई करने के बाद व्यूअर्स आपके पास एक आ जाएगा फॉर्म आ जाएगा, आपने उस फॉर्म को प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद आपने अपने सारे एकेडमिक कैरियर्स के जो आपकी डिग्रीज़ हैं उनको आपने फ़ोटो कापीज़ करवा के आपने उनको अटेस्ट करवा लेना है। अटेस्ट करवाने के बाद आपके उन्होंने एक ऊपर एड्रेस दिया होगा, आपने उस एड्रेस पे कोरियर करना है। तो व्यूअर वो कोरियर करने के बाद आपकी अगर शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो आपको सुपरिटेंडेंट के लिए किसी भी टाइम कॉल की जा सकती है। तो व्यूअर्स यही था आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।